बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 10 हमारा स्टार्ट है। बायोटेक्नोलॉजी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पढ़ा के आ चुका रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बताया, बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन बताया। अब जीन्स बेसिकली रिकॉम्बिनेंट होता क्या, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है क्या, जीन्स कैसे किसी दूसरी जीन के साथ कंबाइन की जाती है, ये आज हम बेसिकली बेसिक स्टेप पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के, और इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो आपने नाम लिखना है स्टेप का, उसका नाम है आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐसा जीन जो आप उठाना चाहते हैं किसी भी क्रोमोसोम से, ठीक है जी। अब ऐसा है, कहता है सेल में से, जीन में से क्रोमोसोम कट लगाकर बाहर निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, उसकी हम कॉपीज तैयार करेंगे किसी भी जीन में से, किसी भी जीन में से, सुनिएगा, किसी भी क्रोमोसोम में से, सॉरी। अब आपके पास मिसाल के तौर पे ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डीएनए है, ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में से कट लगाया, ये जीन आपने उठा के बाहर निकाल लिया। जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब वो जीन जो आप वहां से बाहर निकालना चाहते हैं और किसी दूसरी जीन के साथ मिलाना चाहते हैं, किसी जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का नाम देंगे। अब सुनिएगा होता क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग हेल्प टू आइडेंटिफाइड, हमारी मदद करती है किसमें, हेल्प टू आइडेंटिफाइड, help to identified the gene of interest, the gene of interest of the donor। ठीक है, ये डोनर किसको कहा जाता है, डोर्गन, डोनर ऑर्गन देखा था बेहतर है, जो देने वाले होते हैं, ठीक है जी, और रिसिप्टर जिन जिन जो लेते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारी मदद करती है, आइडेंटिफाई करती है किस काम को, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हम जीन लेना चाहते हैं किसी भी डोनर के किसी ऑर्गन से। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास, ये मैंने नया डायग्राम बनाई है, आपके पास डीएनए मौजूद है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में से मैंने कट लगा के ये अपना स्पेसिफाइड जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने वहां से निकाल लिया। आइसोलेशन का मतलब होता है निकाल लेना। ये पहला स्टेप है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस होता है। ये है क्या चीज, इसी के पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। लिखिएगा अपने पास, स्पेशल एंजाइम्स आर यूज। अब देखिए, कट एम तो नहीं लगाया जाता ना, कुछ खास किस्म के एंजाइम्स इस्तेमाल करेंगे। जब हम क्रोमोसोम में से जीन निकालेंगे तो उसको कट लगाने के लिए कुछ खास किस्म के एंजाइम है। स्पेशल एंजाइम्स आर यूज टू कट द, आर यूज टू कट द आइडेंटिफाइड जीन, identified special enzymes are used to cut the identifier gene from the total DNA of identifier gene from the total DNA of donor organs, DNA of donor organs। अब देखें, ये आपके पास पूरा डीएनए था, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, मैंने यहां से जीन निकाल दिया। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम है जिसने इस क्रोमोसोम को, इस डीएनए में, इस डीएनए को कट लगाने के लिए इस्तेमाल हुआ। स्पेशल एंजाइम आर यूज्ड टू कट द आइडेंटिफाइड जीन फ्रॉम द टोटल डीएनए ऑफ डोनर ऑर्गन। ठीक है जी, अब जाहिर सी बात है उसमें से मैं एक खास किस्म का जीन निकाल रहा हूँ, ठीक है। जब मैं वो जीन निकाल रहा हूँ तो एक, आप देखें ना, वैसे भी मिसाल के तौर पे कुछ चीज ऐसी इस्तेमाल की जाएगी जिसकी मदद से मैं उसको कट लगाऊंगा, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम है जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम देते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, मैंने जीन निकाल लिया, जीन निकाल के क्या करूंगा, इंसर्शन ऑफ जीन इनटू वेक्टर प्लाज्मिड। वेक्टर में मैं जीन को ऐड कर रहा हूं, इंसर्ट करवा रहा हूं। ये मिसाल के तौर पे जो मैंने जीन निकाला था, ये मेरे पास जीन है और ये मेरे पास एक वेक्टर प्लाज्मिड मौजूद है। जब मैंने इसके साथ इसको मिलाया,
ये आपके पास जो नहीं, ये डायग्राम आपने इस तरह की बनानी है, ये आपके पास इसके साथ जीन जाके मिल गया। तो होता क्या, जो अब बेसिकली देखें, ये आपके पास वो जीन था जो आपने वहां से निकाला, ये आपके पास वेक्टर प्लाज्मा था, तो पे हम वेक्टर प्लाज्मिड ही लेते हैं। ये आपके पास वेक्टर प्लाज्मिड था, जो खास किस्म का यहाँ पे हमने एंजाइम इस्तेमाल किया है, उसको हम लाइगेज का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? उसको हम लाइगेज का नाम देते हैं। और जब ये आपस में मिल जाएंगे तो इनको क्या कहा जाता है? आप आपकी बुक पर डायग्राम बनी होगी, अच्छी करके वहां से देख लीजिएगा। जब ये आपस में मिल गए तो इनको हम रिकम्बिनेंट डीएनए का नाम देते हैं। ये जीन है वेक्टर प्रोडक्ट के साथ मिलाया विद द हेल्प ऑफ लाइगेज, जो कट किया विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस, जो स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम है बेसिकली मेरे पास। और जो एंजाइम यहाँ पे इस्तेमाल हुआ वो लाइगेज है। और जब ये आपस में मिल गए तो इसको हमने रिकम्बिनेंट डीएनए का नाम दे दिया है। इसके बाद इसी बात को जरा थ्योरी की शक्ल में लिख लिया, डायग्राम साफ सुथरी करके बनाइएगा, तो मेरा सेंस अच्छा नहीं है। अच्छा, क्या कहता है? व्हेन वेक्टर डीएनए, ये वेक्टर डीएनए, ठीक है जी, व्हेन वेक्टर डीएनए विद जीन ऑफ इंटरेस्ट, जब वेक्टर डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिला, कंबाइन, इट फॉर्म अ रिकम्बिनेंट डीएनए। बच्चे जो जो बात दिखवा रहा हूँ साथ साथ समझाता जा रहा हूँ, कोई इसमें डिफिकल्ट बात नहीं। थ्योरी की चीजें, जो थ्योरी के टॉपिक्स हैं, बच्चे अक्सर मैसेज करते हैं सर आप सिर्फ समझाया ना करें, साथ थ्योरी भी लिखवाया करें, जितनी हमने लिखनी होती है एग्जाम में, जो हमने प्रेजेंट करनी है। तो इसलिए मैं अब आपकी बुक से जान छुड़ा दी है। जो चीज लिखवा रहा हूँ आप कोशिश करें सिर्फ यही लिखते जाएं, मजीद कोई इसमें एक्स्ट्रा एडिशन ना करें। जब वेक्टर डीएनए मिलेगा जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ तो वो क्या बना लेगा? रिकम्बिनेंट डीएनए बना लेगा। अब रिकम्बिनेंट डीएनए क्या करेगा? ट्रांसफर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, डीएनए को ट्रांसफर करवाया जाएगा, ट्रांसफर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट के बारे में, होस्ट किसको कहा जाता है? देखें, आप किसी शो में गए ना तो होस्ट आपसे वो जो सवाल कहता है, जो आपका रेसिपिएंट है, जो आपका रिसेप्टर है, जो आपसे सवाल करने वाला है, तो यहाँ पे होस्ट किसको कहेगा ये आप बेहतर जानते हैं। ठीक है, अब होगा क्या? रिकम्बिनेंट लिखिएगा, रिकम्बिनेंट डीएनए इज ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर किया जाएगा, इज ट्रांसफर्ड इनटू द टारगेट होस्ट, जो आपका आपका टारगेट होस्ट है। अब ये आपके पास रिकम्बिनेंट डीएनए में साथ साथ डायग्राम भी बना के बता रहा हूँ। ये जो जीन इसके साथ लगी हुई है आपके पास, आपका क्या है? रिकम्बिनेंट डीएनए। और ये हमने किस में ट्रांसफर कर दिया? एक बैक्टीरिया में। मिसाल के तौर पे ये बैक्टीरिया था, ये रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने यहाँ पे, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टेप्स लिख रहे हैं कि हम कैसे किसी जीन को मल्टीपल कॉपीज निकाल सकते हैं, कैसे किसी जीन की। ठीक है, ये आपके पास बैक्टीरिया, उसमें हमने इसको क्या कर दिया? इस बैक्टीरिया में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो रिकम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर इनटू टारगेट है, टारगेट होस्ट में हमने इसको इंटर कर दिया। ठीक हो गया सर? ये 3 स्टेप आपके पास हो गए, बेसिक स्टेप्स हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के, और ये इंतहाई अहम स्टेप्स हैं। ये 9th-10th के लेवल के लिए भी, 10th के लेवल में भी पूछा जाता है, और सेकंड लेवल में भी ये है। आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, अपनी इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाकी 2 स्टेप्स भी हम आपको करवा दें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, और इंतहाई अहम चैप्टर है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। कोशिश कीजिए कि इसकी जो डायग्राम बनाई जा रही है आप इसको साफ बनाएं और साफ सुथरी करके बनाएं। डायग्राम बनाएंगे तो उसको डायग्राम से बात बहुत अच्छी आप प्रेजेंट करेंगे और उसको समझा सकेंगे भाई साहब कि मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ इस डायग्राम के पीछे मेरा ये इसके बाद आपके पास ये चौथा स्टेप आपने लिखना है, ग्रोथ ऑफ जीएमओ। जीएमओ का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने वो ऐड कर दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने मिलाया जब, तो फिर इसके बाद जो आपके पास ग्रोथ होनी है, ग्रोथ कैसे होगी? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से क्या मुराद है? अब देखें, पहले आपके पास 2 जीन थे, फिर कॉपी आइडेंटिकल कॉपीज बनेंगी, 4 होगी, 8 होगी, 16, फिर इसके बाद 32, 64, इसी तरह ये मल्टीपल कॉपीज बनती जाएंगी। तो कहता है जीएमओ का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ आर प्रोवाइडेड टू suitable culture, to suitable
कल्चर मीडियम टू सुटेबल कल्चर मीडियम, इसकी भी डायग्राम बना के बताते हैं। फॉर देयर, एक कल्चर मीडियम एक प्लेट में रखा जाएगा उसकी ग्रोथ के लिए, टू गिव एज मच कॉपीज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, कॉपीज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, इतनी ज्यादा कॉपीज हम बना सकें एज नीडेड, जितनी हमें जरूरत है। ये आपके पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आ गया। ये आपके पास कल्चरल प्लेट है, इसका नाम दे दें कल्चरल प्लेट। इसको कल्चरल प्लेट में या कल्चरल मीडियम में रखा, प्लेट लिखें या मीडियम लिखें ज़्यादा बेहतर है। कल्चरल मीडियम आ गया आपके पास। ये आपके पास जीएमओ जो हम अभी बना के आए थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये यहाँ पे आपके पास बैक्टीरिया था, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और आखिरी चीज क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन, एक्सप्रेशन किसी चीज का ज़ाहिर हो जाना। जीएमओ कंटेन्स जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीनों में क्या होगा, जो आप जीन चाहेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड, लिखिएगा अपने पास जीएमओ कंटेन्स जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीएमओ कंटेन्स जीन ऑफ इंटरेस्ट and use it to manufacture the desired product and used it to manufacture the desired product। मुझे लिखना देखें, मुझे भी कोई अच्छा नहीं लगता, बाद में कोशिश करता हूँ समझाऊं, लेकिन थ्योरी आपकी लिखनी पड़ती है। मैं बोल रहा हूँ, किसी को समझ नहीं भी आ रहा वो लिख ले अपने पास, मतलब यहाँ से अगर पढ़ना नहीं हो रहा। GMO contain gene of interest and used to manufacture the desired product which is isolated फ्रॉम द कल्चर। बस फिर आप अपना डिजायर प्रोडक्ट उठा लेंगे कल्चर मीडियम से। ये आपके पास आपके टोटल टॉपिक का खुलासा था। टॉपिक का नाम था बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये 5 स्टेप्स हमने किए किसी भी जीएनए की कॉपीज, हमने किसी भी जीन की कॉपीज बनाने के लिए। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ चुकी हैं। इंतहाई ईजी सा टॉपिक है, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।